अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जो आज की वीडियो है ये एक तरह से आप पार्ट 2 भी कह सकते हैं। और ये मिसेस इकबाल के गार्डन का जो है वो ओवरव्यू मैं दोबारा से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी और अब ये समझें कि उस वीडियो का एक तरह से अपडेट है। तो आप लोगों ने अगर मेरी वो वीडियो देखी है तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि हमारी ये जो आंटी हैं बहुत ज़्यादा पैशनेट गार्डनर हैं और इतना ज़्यादा इनको शौक़ है गार्डनिंग का कि जब आप इनके गार्डन में आते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे आप बहुत खूबसूरत जन्नत के एक बाग में आ गए हों। तो क्योंकि मैं ख़ुद भी एक गार्डनर हूँ तो मैं इनकी मोहब्बत, इनके शौक़ को बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें मैं इनसे सीखती भी हूँ जब मैं भी गार्डनिंग जो है वो कर रही होती हूँ। क्योंकि इंसान जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है और जब आपके सीनियर इस तरह से हों तो फिर आप ज़रूर क्यों नहीं सीखते। पिछली दफ़ा अगर आपने ये वीडियो देखी हो तो ये जो इनका पूरा ये स्टैंड सा था या एक तरह से इनका ये पूरा जंगला सा जो लगा हुआ था, इसके ऊपर जो है वो बेल तो मौजूद थी अंगूर की, लेकिन उसके ऊपर ग्रोथ नहीं थी। तो अब माशाल्लाह से ये पूरी जगह इनकी कवर हो चुकी है और ना सिर्फ अंगूर ने जो है वो पत्ते निकाले हैं बल्कि साथ साथ इसके ऊपर जो है वो फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो ये इनका यहाँ से मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। हाइबिस्कस है, उसके अलावा मुख्तलिफ़ जो परमानेंट हाउस प्लांट्स हैं वो यहाँ पे हैं। जब मैंने पिछली वीडियो शेयर की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इन्होंने अपने जो गार्डन में मौजूद गुलाब हैं उनकी कटाई कर दी है और अब माशाल्लाह से उस कटाई का रिज़ल्ट आप एक तरह से देख लें कि गुलाबों ने जो बहार बनाई हुई है और जो खूबसूरती अब इनके गार्डन में अपने जोबन पे है गुलाबों की वजह से, वो आपको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग देखेंगे तो आप लोग समझेंगे कि किस तरीके से ये अपने गार्डन में मेहनत करती हैं। तो पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये किस तरीके से वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन आज की जो वीडियो है वो सिर्फ़ एक अपडेट वीडियो है कि इन्होंने किस तरीके से अपने गार्डन को मेंटेन किया हुआ है। और ना सिर्फ ये कि सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट या फोलिएज प्लांट लगाती हैं बल्कि ये फ्रूटिंग प्लांट भी लगाती हैं। तो इस वीडियो की स्पेशलिटी जो है वो इनके फ्रूटिंग प्लांट्स भी होंगे जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और काफ़ी अच्छी वैरायटी इन्होंने फ्रूटिंग प्लांट्स की भी लगाई हुई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब आपके पास स्पेस हो और आप एक पैशनेट गार्डनर हो तो आप गार्डनिंग के तमाम जो आप कह सकते हैं चीज़ें होती हैं, चाहे वो फोलिएज प्लांट हो, फ्रूटिंग प्लांट्स हो, फ्लावरिंग प्लांट्स हो, वेजिटेबल प्लांट्स हो, तो आप सब में जो है वो तबाह आजमाई करते हैं। तो ये इनका टाइगर रोज़ है और माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए इतना खूबसूरत कि कैमरा उसके साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा जो मैंने अपनी आँखों से इस कलर की खूबसूरती देखी है। ये तमाम जो प्लांट्स हैं इंग्लिश रोज़ के हैं और इसमें से एक जो रोज़ की वैरायटी है वो देसी रोज़ भी है। उसकी बहुत खूबसूरत भीनी भीनी सी खुशबू थी, लेकिन यह है कि इंग्लिश रोज़ की जो खूबसूरती है उसको भी आप तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकते। तो आज थोड़ा सा वीडियो में फंबल भी हो रहा है तो इस फंबल को भी इंजॉय कीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि हम एज़ इट इज़ टू द पॉइंट बात करें, कभी कभी थोड़ी थोड़ी गड़बड़ जो होती है उसको भी वीडियो में इंजॉय करना चाहिए। तो बंचेस की सूरत में फूल आ रहे हैं और उस टाइम पे जब मैंने आप लोगों के साथ इनकी वीडियो शेयर की थी तो इन्होंने काऊ डंक जो है वो अपनी क्यारियों में डाली थी और कटाई जो है वो इनकी हो चुकी थी गुलाबों की। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर आप गुलाब अपने गार्डन में भरे भरे फ्लावर से भरे हुए देखना चाहते हैं तो टाइम पे इनकी कटाई करें और कटाई करने के बाद इनको टाइम पे खाद दें। क्योंकि अगर आप कटाई टाइम पे नहीं करेंगे आपके प्लांट बेढंगे से होंगे तो जब उनके ऊपर नई ग्रोथ स्टार्ट होगी तो वो हेल्दी फ्लावर्स कभी भी नहीं देगा। टाइम पे कटाई और टाइम पे खाद देना जो है वो जो बेसिक एक ज़रूरत है गुलाबों की वो लाजमी है। तो ये भी इनकी आप गार्डन में देख सकते हैं। और मेरे ख़्याल में मेरे जो मोबाइल का कैमरा है वो इंसाफ नहीं कर पा रहा जो उनके गार्डन में खूबसूरती नज़र आ रही है। ये इनका देसी रोज़ है और माशाल्लाह से इसके ऊपर भी फ्लावरिंग हो रही है और इसकी बहुत खूबसूरत भीनी भीनी खुशबू थी। उसके अलावा एक और ये कलर है इंग्लिश रोज़ का। साइड पे माशाल्लाह से इनकी फ़न जो है वो इस कमाल तरीके से फैल रही है और यहाँ पे उनके मोस्टेरा प्लांट हैं। उसके अलावा यहाँ पे इनकी जो है वो बड़े लीफ वाली मनी प्लांट है
और यहाँ पे इन्होंने जो बनाया हुआ है ये एक तरह से मैं इसको पहाड़ी कहती हूँ, छोटी सी पहाड़ी बनाई हुई है। तो उस पर अब जो है वो ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। पिछली दफ़ा जब मैंने आपको दिखाया था तो कुछ थोड़ी खाली खाली सी नज़र आई थी, और मैं आपको बार बार जो है वो बता रही हूँ कि पिछली वीडियो में, तो मैं उसका लिंक जो है वो कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन में दे दूँ ताकि आप उसको भी देख लें और फिर इसको भी देखें, तो थोड़ा सा आपको जो है वो क्लियर भी हो जाए कि किस तरीके से इन्होंने अपने गार्डन में जो है वो एडिशन भी किया है। और कुछ जो बाहर की खूबसूरती है, बाहर के रंग हैं, वो भी इस टाइम पे इनके गार्डन के अंदर नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपके पास काफ़ी सारे प्लांट्स एक वैरायटी के हों तो आप इस तरीके से एक तरह से ये एक आइडिया है डेकोरेशन का, वो आप कर सकते हैं। सेंटर में इनके अंजीर लगा हुआ है और अंजीर के ऊपर भी माशाल्लाह से फ्रूटिंग हो रही है। और मैंने देखा है काफ़ी सारी अंजीर जो है वो यहाँ पे लगी हुई है। अच्छा, इनका ये जो वर्ल्ड फेमस झूला है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि कभी मैं इतना टाइम लेके जाऊँ कि इस झूले पे थोड़ी सी राइड मैं भी लूँ और बचपन को ताज़ा करें। तो यहाँ पे इनकी छिपकली बेल है, वो भी माशाल्लाह से अच्छी चल रही है, और ये इनका पूरा दरख्त है माशाल्लाह से अंजीर का। तो इसकी भी टाइम से कटाई कर देते हैं और अब माशाल्लाह से इसके ऊपर बहुत हेल्दी जो है वो अंजीर लगना स्टार्ट हो चुकी है, और काफ़ी बड़े साइज़ की ये अंजीर होती है। ये काबुली जो वैरायटी होती है अंजीर की, ये वो वाला इन्होंने यहाँ पे प्लांट अपना लगाया हुआ है। प्लांट तो नहीं कह सकते, एक तरह से दरख्त ही है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ विंटर की सीडलिंग जो है वो लगाई थी पिछली दफ़ा, आई थिंक थोड़ी बहुत इन्होंने सीडलिंग लगाई थी, कुछ बाद में लगाई थी। सेरेनिया लगा हुआ है और उसके ऊपर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और हमारे यहाँ जो है वो विंटर के जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो इस टाइम पे जाके फ्लावरिंग करते हैं, जबकि अक्सर लोगों के यहाँ समर्स के जो फ्लावर्स हैं वो खिलना स्टार्ट हो चुके होते हैं। तो यहाँ पे इनका जो ये वेस्ट मटेरियल था, इसके अंदर जो बेबी टीयर लगा हुआ या सीडम मैक्नोई लगा हुआ है वो भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। एक पॉट के अंदर खजूर लगा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे इनके सेरेनिया ही हैं मुख्तलिफ़ तरतीब से यहाँ पर उन्होंने लगाए हुए थे। उसके अलावा कुछ डिफरेंट प्लांट्स हैं। यहाँ पे एक लेमन का प्लांट है, और यहाँ पे इन्होंने अपनी जो सारी काउ डंक है जो थोड़ी अभी डिकम्पोज नहीं हुई होती, उसको यहाँ पे ये डाल देते हैं। ऊपर से उसके ऊपर अच्छे से वाटरिंग करके उसको शॉपर से कवर कर देते हैं, ताकि बार बार का जो झंझट है, ख़ास तौर पे शहरों में बहुत ज़रूरत पड़ती है काउ डंक की, खाद की। जब आपका एक बहुत अच्छा सेटअप हो गार्डन का, तो उसके लिए फिर इनको घर से ही मिल जाती है। आप एक दफ़ा इकट्ठी मंगवा लेती हैं तो फिर इनको सहूलत रहती है। यहाँ पे इन्होंने पेटूनिया की लगाई थी। पेटूनिया विंटर के बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। बैक साइड पे इनको मैंने पनीरी दी थी डेलिया की, तो मेरे डेलिया तो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन ये है कि वो जब मैं उनके साथ उस टाइम पे बात कर रही थी तो वो कह रही थी वो बहुत ज़्यादा सैड है इस चीज़ पे कि आपके डेलिया ख़त्म हो गया। लेकिन मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, मेरे पास अगर डेलिया नहीं चले कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास चल रहे हैं तो मुझे खुशी है इस चीज़ की। तो ये बैक साइड पे आप इस तरह से एक आइडिया ही है आप लोगों के साथ, अगर आपका भी इस तरह का गार्डन है तो बैक साइड पे थोड़ा टॉल वाले प्लांट्स लगाएं और फ्रंट पे जो है वो पेटूनिया या इस तरह के जो गजानिया वगैरह होते हैं उनको लगा दें तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो है वो अम्ब्रेलस भी इन्होंने काफ़ी सारे लगाए हुए हैं। यूफोबिया मिली है बैक साइड पे इनके, बहुत खूबसूरत उसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है। और यहाँ पे इनके एक और जो है वो वेस्ट मटेरियल है, उसके अंदर भी अब इनके कैक्टस भी हैं और साथ साथ सीडम मैक्नोई है और बैक साइड पे वंडरिंग जू है। तो बहुत खूबसूरत ये भी देखने में लग रही है माशाल्लाह से। और जब आप आते हैं इनके गार्डन में तो आपका बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि आप आराम से बैठें, आपका दिल करता है आप घूम घूम के सारा इनका गार्डन देखें। बैक साइड पे कुछ सिट्रस के प्लांट्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्योंकि सामने सूरज था तो अच्छे से पता नहीं कैप्चर हो पाया कि नहीं, लेकिन गुलाब की बेल है और माशाल्लाह से दीवार के ऊपर इस तरह से गई हुई है। और ये 3 टाइप के इनकी गुलाब की बेलें हैं, जिसके ऊपर एक पे वाइट और एक पे थोड़ा सा क्रीमिश और एक पे रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो अगर आपके पास स्पेस है तो बेलों को इस तरह से ज़मीन में लगाएं और दीवार के ऊपर चढ़ा दें, तो फिर वो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। बाहर से भी अगर आप इसका व्यू लें तब भी बहुत खूबसूरत लगता है, और गार्डन का व्यू तो खूबसूरत होता ही होता है। यहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ़ सकुलेंट्स के अरेंजमेंट लगाई हुई हैं और माशाल्लाह इनका जो वेरीगेटेड बेबी सन रोज़ है वो तो बहुत खूबसूरत फैल रहा है, और साथ जेट प्लांट है, स्टिपिया के कुछ प्लांट्स हैं। तो ये मिक्स एंड मैच इन्होंने लगाया हुआ है, काफ़ी देखने में खूबसूरत लग रहा है। उसके अलावा यहाँ पे पोर्चुलाका की ग्रोथ आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो चुकी है। सलाद पत्ता है। यहाँ पर इनका ये जो सिट्रस है, अब मैंने इनसे पूछा नहीं कि ये लेमन है या कोई और वेराइटी है, लेकिन इसके ऊपर भी हल्की फुल्की फ्रूटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। और यहाँ पे इनके मुख्तलिफ़ सर्कुलेंट्स अरेंजमेंट हैं।
जो ये वेस्ट होते हैं टब, पानी की टैंकी होती है यहाँ पे। और ये पीनट कैक्टस में इनकी फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। मैं गई तो सिर्फ इसलिए थी कि मैं इसका फ्लावर देख सकती, विज़िट करने का मकसद यही था, लेकिन उस टाइम पे वो खिले हुए नहीं थे। यहाँ पे भी कुछ मैक्सिकन पेटूनिया और मैरीगोल्ड लगे हुए हैं, पेंसिल कैक्टस है। उसके अलावा इन्होंने ये वेस्ट PVC पाइप में भी मुख्तलिफ़ प्लांट्स लगाए हुए हैं, ये भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। गुलाब लगा हुआ है। और यहाँ पे मैं भी कटिंग लेके आई हूँ वाइट क्रीमिश यूफोबिया मिली की। तो ज़ाहिर है जब आप इस तरह से विज़िट करते हैं, तो जब मैं वापस जाने लगी तो वो मुझे कहती हैं कि शम्मा जा रही हो तो कुछ लेके नहीं जाना, कोई ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगी हो। तो मैंने कहा चले फिर ऐसे करें कि यूफोबिया मिली की कटिंग ही दे दें, वही मैं लेके जाती हूँ। खाली हाथ जो है वो उन्होंने मुझे नहीं भेजा और मुझे ख़ुद भी आना अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे सेंटर में उन्होंने एक क्यारी छोटी सी बनाई हुई है, वहाँ पे भी इनके गुलाब माशाल्लाह से देखिए कि मैं अगर ये कहूँ कि ये गुलाबों की रानी है तो गलत नहीं होगा। और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी इनकी जो ग्रोथ है वो गुलाबों की चल रही है। और काफ़ी मुझे खुशी हुई इनके गुलाबों को देख के। उसके अलावा सेंटर में यहाँ पे इनके जो है वो आई थिंक एरोकेरिया का प्लांट था, चेयर्स वगैरह रखी हुई थी। जब ये यहाँ पे बैठ के चाय इंजॉय करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मंज़र होता होगा। आई विश कि कभी मैं भी इनको ऐसे टाइम पे ज्वाइन करूं कि जब 3-4 हमारे गार्डनर्स की गैदरिंग हो। यहाँ पे इनके माशाल्लाह से ये आड़ू लगे हुए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस चीज़ की कि चलें सारी चीज़ें वो गार्डनिंग में करती हैं, तो साथ साथ जब फ्रूटिंग प्लांट्स के ऊपर फ्रूट आ रहा हो, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो है वो मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह से देखा है कि आलू बुखारा की इस तरह से ग्रोथ जो है वो हो रही है। तो आई होप कि ये मैं नाम सही ले रही हूँ। आड़ू उन्होंने कहा था या आलू बुखारा, लेकिन है ये यही चीज़ है। तो मेरे माइंड से इस टाइम पे निकल गया, अगर मैं कुछ गलत नाम ले रही हूँ तो माजरत, लेकिन ये है कि आड़ू या आलू बुखारा इन दोनों में से ये एक चीज़ थी, क्योंकि अभी ये कच्चा फ्रूट है तो इसके बारे में मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। उसके अलावा ये इनका वेजिटेबल वाला हिस्सा है और यहाँ पे भी माशाल्लाह से इनके काफ़ी सारे जो वेजिटेबल्स हैं वो लगी हुई हैं। उसके अलावा सिट्रस की यहाँ पे भी प्लांट्स लगे हुए हैं और ये चुकंदर लगे हुए हैं। इनके अभी तक ये हार्वेस्टिंग इसकी ले रहे हैं अच्छे तरीके से। साथ साथ इन्होंने अपने टमाटर के प्लांट्स लगा दिए हैं। ये इनका लेमन का प्लांट है, अनार लगा हुआ है यहाँ पे, ये भी बहुत खूबसूरत। अब इसके ऊपर भी फ्लावरिंग हो रही है, तो आई होप कि एक अच्छी हार्वेस्टिंग ये यहाँ से अनार की भी ले सकेंगी। और यहाँ पे कुछ इनका लहसुन लगा हुआ है, धनिया लगा हुआ है सब्ज़। और मैंने पिछली दफ़ा एक यहाँ पे आपको पायल दिखाया था कि यहाँ पे ये अपना जो काऊ डंक कंपोस्ट है वो बना रही हैं, तो वो भी अब तकरीबन रेडी हो चुका है। यहीं से लेके ये अपने टमाटर की जो क्यारी है इसके अंदर भी खाद वगैरह डालती हैं। तो इन्होंने अपनी सहूलत के हिसाब से काम को मेंटेन करने के लिए इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें कर रखी हैं। यहाँ पे माशाल्लाह से इनका लौकाट लगा हुआ है और अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, बहुत अच्छी उसके ऊपर फ्रूटिंग हो रही है। तो घर के जो लौकाट हैं और ऑर्गेनिक जो फ्रूट है उसका तो टेस्ट ही आप कह सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त और बहुत आला होता है। तो अभी कुछ टाइम लगेगा लौकाट को रेडी होने के लिए। कुछ येलो हो चुका है, लेकिन काफ़ी सारा जो फ्रूट है वो मैंने देखा है कि अभी ग्रीन है। तो मे बी 1.5 मंथ के अंदर ये सारा जो फ्रूट है ये अच्छे से रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे इनका लहसुन है, ये बिल्कुल लेट चुका था, तो मे बी ये जो बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं तो इस वजह से मुझे ये लगा कि लहसुन को क्योंकि इतना ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता ख़ास तौर पे इस टाइम पे, तो मे बी इस ज़्यादा बारिशों की वजह से ये बिल्कुल इस तरह से लेट गया है। उसके अलावा यहाँ पे मिर्ची उन्होंने काफ़ी सारी लगाई हुई हैं, 2 जो क्यारी हैं उनके अंदर। और यहाँ पे ये इनका वो जो पिछली वीडियो में आपने देखा था कंपोस्ट बनाने के लिए, तो वो फुली डिकम्पोज़ अब हो चुकी है। यहाँ से लेके अगर आप ये बाकी गार्डन में जो है वो डालना चाहें तब भी डाल सकती हैं, और अपने जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और वेजिटेबल प्लांट्स हैं उनको भी दे सकती हैं। तो देखने में बहुत खूबसूरत मंज़र है। ग्रास इन्होंने जो लगाई हुई है, इन्होंने पहले कोशिश की थी कुछ जो अच्छी वाली ग्रास होती है उसको भी, लेकिन वो यहाँ पे उस तरह से चल नहीं पाई। तो अब ये इनकी टोटली लोकल जो ग्रास है उसको, लेकिन ये है कि ये टाइम पे उसकी कटाई करवाती हैं, साथ साथ जो खाद वगैरह उसको देनी होती है वो भी टाइम से देती हैं। तो अब माशाल्लाह से इनकी ग्रास बिल्कुल ऐसे लग रही है कि जैसे ये आर्टिफिशियल या जो फ़ाइन ढाका या कोरियन ग्रास होती है उस तरह से। यहाँ पे मैं वीडियो एंड करने लगी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि शमा आपने मेरी ये बास्केट तो देखी नहीं। तो ये जो फ्रूट वाली टोकरी होती है इसके अंदर इन्होंने मुख्तलिफ़ जो प्लांट्स हैं वो लगाए हुए हैं। उसके अलावा स्वीट पोटैटो वाइन है, वंडरिंग जू है,
और साथ साथ स्ट्रिंग ऑफ बनाना तो लटक ही रहे हैं, वो तो आप देखें ज़रा माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। तो ज़ाहिर है इस चीज़ पे इनकी तारीफ़ तो बनती है और इनका जो पैशन है वो भी नज़र आ रहा है कि ये किस तरीके से यूटिलाइज़ करती हैं। यहाँ पे इन्होंने स्पाइडर प्लांट की एक हैंगिंग टोकरी लटकाई हुई है और ये आप यकीन करें पहली नज़र में ऐसे लगता है कि पता नहीं इन्होंने किस चीज़ के अंदर लगाया है। टोटली एक वेस्ट टोकरी है जिसके अंदर इन्होंने स्पाइडर प्लांट लगाए हैं और अब उनके रनर्स जो हैं वो निकल रहे हैं, तो वो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो आई होप कि जो मैंने शेयरिंग आप लोगों के साथ की है आप भी मोटिवेट होंगे। अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ ताज़ा हुआ है तो इस तरह के जो गार्डनर्स हैं उनकी वीडियो देखें तो आप भी इंजॉय करें। और अगर आपका भी गार्डन है, आपको अल्लाह ने ज़मीन दी हुई है, तो इस तरह से अपने गार्डन को सेट करें और इतना खूबसूरत फूलों से भरा हुआ गार्डन अपने घर में बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।